नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और स्वागत करता हूं आपका। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ भी नहीं लिया है कि बुलडोजर का जिक्र होना शुरू हो गया। एक जो मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार में, विधायक है मौजूदा, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए हमने सब कुछ किया, सबका विकास दिया, घर दिया, 5 किलो अनाज दिया, राशन दिया, सब दिया, लेकिन मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। अब जो है बुलडोजर चलेगा, लेकिन ये नहीं कहा कि किस पे चलेगा। हमारे साथ पंडित मनमोहन गामा हैं जो लगातार जो है मुस्लिमों की आवाज़ उठा रहे हैं और हारने के बाद भी उनके साथ डट के खड़े हैं। पहले तो स्वागत करता हूँ आपका पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे हैं कि मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, राशन भी दिया उन्होंने, तब भी मुसलमानों को साथ नहीं दिया। तो राशन कोई अपने घर से दिए थे क्या? वो अपने कोठिया में से निकाल के लाके दिए थे? अरे वो राशन जनता का राशन था, हिंदुस्तानियों का राशन है। अरे जितना राशन हम बांट रहे हैं उससे कई हजार गुना राशन जो है ना, आज भी वेयर हाउस नहीं होने की वजह से खुले में वो सड़ रहा है। हम तो कह रहे हैं कि जो 5 किलो जो दे रहे हैं ना आप, वो 5 किलो को 10 किलो में बदलिए। 10 किलो बदल दिए, 10 किलो में उसको बदलिए। और एहसान जताएंगे आप जनता पे? अजी एहसान काहे का? माल मेरा, खेत मेरा, राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया, खा ले चिड़िया भर भर पेट। अरे खेत हमारा है, अनाज हमारा है। अब बांट सिस्टम आपको दे दिया हमने हाथ में, तो आप उस सिस्टम में बांट रहे हैं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी कि 5 किलो को 10 किलो कर दीजिए, ताकि जो अनाजवा जो सर रहा है ना, वो सरे नहीं, लोगों के घर तक पहुंच जाए, पेट तक पहुंच जाए। मुसलमानों को तो हमने बहुत अनाज दिया, वोट ही नहीं दिया मुसलमानों ने। फिर वही बात, क्या अनाज जो दे रहे थे वोट खरीदने के लिए दे रहे थे क्या? प्रचार तो होता था ना। नहीं। हमने वोट अनाज आपने दिया क्योंकि आप लोगों के हाथ से रोजगार छीन लिया। आप अनाज इसलिए दिए कि लोग भूखा ना मर जाए, क्योंकि काम नहीं है, क्योंकि आपका हर नीति जो है गरीब जनता को ही मारा है। चाहे वो लॉकडाउन का पहला जो अचानक निर्णय लेना, रात में आकर के अचानक टीवी पे कह देना भाइयों बहनों अब इस टाइम से आपके पॉकेट का हर नोट जो है कागज का टुकड़ा, नोटबंदी। परेशान कौन परेशान? तो गरीब परेशान। तो अगर आपने दिया है तो हम पे एहसान नहीं किया है। वो मेरा धन है, हमें मिला है, जनता का धन है, जनता को मिला है और मिलना चाहिए। शपथ से पहले ही विधायक और उनके नेता धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को, कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा। उनका दिमागवा ठीक हो जाएगा। बुलडोजर चलना चाहिए, अपराधियों पे चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, भूमाफियाओं पे चलना चाहिए। और इन लोगों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन पर्सनल इंगित करके आप कहें कि मुसलमानों पे चलेगा, ये क्या कहना चाहते हो भाई तुम? क्या ये उत्तर प्रदेश मुसलमानों का नहीं है? क्या ये हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है? अरे मेरे यार, कैसे भूल जाते हो? इस देश की कुर्बानी में हमारे मुसलमान भाइयों का भी योगदान है। और सच पूछो आप तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान मेरा छोटा भाई है और मैं उसका बड़ा भाई हूँ। और छोटा भाई ने जब देश का बंटवारा हुआ और वो हमारे इस देश में ही रह गए, तो वो मुसलमान भाई रह गए जिनको वाकई हिंदुस्तान से मोहब्बत था, हिंदुस्तान की सरजमी से प्यार था, यहाँ के मस्जिद मकबरे से उनको लगाव था। तो एक भाई पाकिस्तान चला गया और एक भाई यहाँ रह गया, तो उन भाइयों को और प्यार से पुचकार करके हमें रखने की ज़रूरत है, न कि उन्हें डरा करके और दहशत में रखने की ज़रूरत है। क्या तो आ रही है ना, मस्जिद से हटा दो, जैसा है मीट की दुकान बंद कर दो, इस तरह करा के ना देखिए भाई, कहने से हो जाएगा? चमड़ा का मुँह हिला दिए हो गया। अरे कुछ करके भी तो दिखाइए। बकबक करने से कुछ नहीं होता है, धरातल पर कुछ कीजिए। लेकिन इतना बयानबाजी हो रही मुसलमानों को लेकर, लेकिन जो 34 विधायक हैं उन ना बोलेंगे टेप ना लगा हुआ है। टेप लगा हुआ है? टेप लगा हुआ है। कैसा टेप? अरे लीजिए, हदें कर रहे हैं। बोलेंगे 1 मिनट में उनको पटिया से बाहर न कर देगा। कोई ओवैसी जी की पार्टी है कि गामा हारने के बाद भी बोल रहा है उनके फेवर में? जीत जाता तो इतना बोलने की आज़ादी भी ना देते हम। जितना ही बोलते हैं उनके घरे जाके उनसे पूछते कैसे कैसे बोल रहे हैं आप। तो ये लोग जो है सिर्फ लोडर है, लीडर नहीं है। किसी को ताकत देना जानते हैं, खुद की ताकत नहीं पहचानते, और हम लोग अपनी ताकत पहचानते हैं। जनता ने तो ताकत देकर 34 विधायकों को भेज दिया, आप कह रहे हैं टेप लगा हुआ है। बोलेंगे वक्त पर आने में, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? देखिए, जब इतना बड़ा नेता अंदर रह गया और आज भी वो अंदर ही है राजनीति की दुनिया में, कहीं ना कहीं मैं उनको ईमानदारी का मिसाल उनका देता हूं मैं, क्योंकि उनको मैंने करीब से देखा है। आपने तो बहुत आवाज़ भी उठाई आजम खान के लिए।
मैं उनको करीब से देखा है, उनके कार्य करने की शैली को देखा है। एक वाकया उनका मेरी नज़रों में है कि उनका एक मित्र यहीं मुरादनगर में टाइल्स की फैक्ट्री लगाया था, जो सड़कों पे टाइल्स लगता है, और ये नगर विकास मंत्री थे। वहाँ गए, हम लोग भी थे, और पूरा बहुत बढ़िया खाना पीना मान सम्मान किया उनके मित्र ने। और जब वहाँ से चलने लगे तो उनके मुँह से क्या शब्द निकला पता है? कि सुनो, टाइल्स बेहतर बनाना, ये मत सोचना कि तुम्हारा मित्र नगर विकास मंत्री बन गया तो टाइल्स लगेगा। और वो उद्घाटन हुआ और वो कंपनी भी बंद हो गई। जी हाँ, ये है उनकी ईमानदारी का मिसाल। एक जीडीए में जेई था, कोई और अधिकारी रहा होगा, तो उनके फूफा ही थे नहीं, कोई और एक था, कोई और था। हाँ, वो भी बहुत इज्जत के साथ गए कि आदाब सलाम हुआ। क्लास फेलो रहा था उनका। अच्छा, हाँ, याद आ गया। तो कह रहे भैया कहाँ हो? तो यहाँ कब से? बहुत दिन से। अच्छा जी। तुरंत उनका ट्रांसफर लेटर टाइप होता है। तो ईमानदारी की मिसाल। आपने भतीजे जो फूफा लगते हैं आजम खान, उनका भी ट्रांसफर कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको कहते हैं काम करने, राजधर्म। राजधर्म इसे कहते हैं। धर्म का जगह मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारा में है, अपने घरों में है। आजकल तो धर्म राजनीति में ज्यादा है। तो इसी का तो हम विरोध करते हैं कि आप राजनीति करते हो तो राजधर्म का पालन करना सीखो। राजधर्म में कोई जाति नहीं होती, कोई बंदिशें नहीं होती। राजधर्म में आपको सबकी मदद करना है, सबके दर्द को अपना दर्द समझना है, एक नज़र से सबको देखना है। ये नहीं कि हमारे लिए अलग रेट और अपने समर्थकों के लिए दूसरा रेट हो, तो ये संभव नहीं है। राजधर्म, इसे राजधर्म नहीं कहते। लेकिन लोकतंत्र भी आज़ादी देते हैं। हमारा मन है किसी को वोट दें, फिर धमकाना क्या, डराना क्या? क्या आप डराया जाएगा क्या? उनके डराने से कोई डरने वाला नहीं है। और आप देख सकते हैं, ठीक है कि सत्ता उनको मिल गई है, लेकिन आज भी 60% लोग उनके अगेंस्ट में पोलिंग किया है। तो आज भी 60% लोग उनके क्रियाकलाप से रुष्ट हैं। वो बेहतर चाल चलन कर ले, नहीं तो ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। लेकिन लग तो नहीं रहा, बीजेपी की भी संख्या बढ़ी है। पहले 36 से आज 41 पे पहुंच गए। नहीं, वो तो 80% चिप का नतीजा रहा है। हाँ। 80% का चिप जो बैठाया गया ना दिमागों में, तो वो भूखा जो है अपने भूख को भूल गया, बेरोजगार अपने रोजगार को भूल गया, पढ़े लिखे लोगों को पकौड़ा तलने की बात कही गई थी वो भूल गए। आप बताओ, आप अपने बेटा को, आपके बेटा को बल्ला पकड़ने आए तो क्रिकेट का बीसीसीआई का सचिव बन जाएगा, और आप अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके पकौड़ा तलवाओगे या इंजीनियर बनाना चाहोगे? पढ़ा लिखा करके चौकीदार बनाना चाहोगे या कोई अधिकारी बनाना चाहोगे? तो ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपके विवेक को, आपके बुद्धि का हरण कर लिया गया वो 80% चिप के द्वारा। तो ऐसा खुलेआम तो धमकी दी जा रही है मुसलमानों को। आप मुसलमानों के पार्टी में हैं, अवैसी साहब भी लगातार मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे संसद हो चाहे सड़क हो। आप भी उठाएंगे या आप पंडित हैं कहीं पीछे हट जाएंगे? नहीं, पहली बात तो मैं ये कहूँगा आपसे कि मेरा नेता सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, पूरे देश की बात करता है। और इस देश में चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी के खिलाफ नफरत का बीज कोई बोने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये सिपाही खड़ा मिलेगा। और मुसलमान तो मुसलमान है भाई, हमारा छोटा भाई है। उसके दर्द को मैं अपना दर्द नहीं महसूस करूंगा तो किसके पड़ोसी का करूंगा? पड़ोसी मेरा सबसे करीबी अगर कोई है तो वो मुसलमान है, उसके बाद सिख है, फिर ईसाई है। तो इन सबको हम साथ लेके चलने का काम करेंगे। किसी के धर्म पे, किसी के आचरण पे उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं देंगे। अच्छा, अभी शपथ भी नहीं लिया, लेकिन बाबा का बुलडोजर याद आ गया मंत्रियों को। देखिए, बुलडोजरे पर तो ही चुनावे लड़े हैं। तो हम इनसे बात कर रहे थे कि बाबा रोजगार नहीं दिए, बाबा मौसम वैज्ञानिक बन गए, लेकिन ये बुलडोजर अपना दौड़ाते रहे। लोगों के दिमाग में ये रहा कि भाई बुलडोजर जो है किसी एक ही घर पे गिरेगा, लेकिन बुलडोजर उस घर पे भी गिरेगा, और नहीं गिरा तो हम लोग सड़कों पे होंगे जो लोगों के खून को चूसने का काम करते हैं और सत्ता संगठन अपराधी हैं। चलिए एक और खबर देते हैं। गुजरात में अमित शाह जी पहुँच चुके हैं, प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं, और वहाँ गुजरात जाते ही उन्होंने कह दिया है कि गांधी जी उनको याद आ चुके हैं, और कह रहे हैं गांधी जी के आदर्शों को, गांधी जी के विचारों को अगर किसी ने भारत में पहुँचाया है, विश्व में पहुँचाया, तो वो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हंस रहे हैं आप? अच्छी बात है। देखिए, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल,
तो वो साबरमती के संत को तो मैं नमन करता ही हूँ, और उसी की धरती से हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, लेकिन उनके मुख से ये शब्द सुन के बड़ा अचंभा हुआ और खुशी भी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से ये सत्ता आया है नाथूराम गौडसे के मानने वालों का तादाद बढ़ गया है, और वो सड़कों पे तांडव करने का प्रयास जो कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वाकई अगर आपके दिल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए सम्मान है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच को अगर आप सम्मान देते हैं, तो ऐसे लोगों पे अंकुश लगाए जो हिंसा की बात करता हो, जो आपसी वैमनस्यता की बात करता हो, जो तोड़ने की बात करता हो। आप उस प्रदेश से आते हो जिस प्रदेश में गांधी जी थे और अनेकता में एकता का मिसाल देते हुए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक मुट्ठी में करने का काम किया था, तब जाकर के कहीं अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया था। गुजरात में चुनाव है तो इसलिए तो याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो चुनाव आते ही जहाँ जाते हैं उनका रिश्ते हो जाता है, तो उसको क्या कहिएगा। गांधी जी गुजरात से हैं और गुजरात में चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल, गांधी जी गुजरात से हैं, लेकिन गुजरात के साथ साथ वो पूरे हिंदुस्तान के हैं। गांधी जी को हिंदुस्तान का हर जर्रा जो है अपने दिल से सम्मान करता है। मस्जिद से लेकर मकबरा तक, मकबरा से लेकर मंदिर तक, मंदिर से गुरुद्वारे तक, हर जगह गांधी जी का सम्मान है, और गांधी जी का वो सम्मान कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिन्ना का भी सम्मान कर दिया, वो तो लगा दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब बताइए, तो अब कैसे आप भूल जाइएगा इन लोगों का चाल चरित्र इसी तरीके का है। जब आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान, तो उनको दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर बताया था, और उनका पतन हुआ। अब ये जिन्ना जी को कहने लगे कि बड़ा बढ़िया आदमी है, तो अब इनका भी उल्टा होना देशभक्त है। अजी फिर वही बात, हम कैसे कहते देशभक्त है? नहीं, वो तो उसमें तो कहा गया ना। वो अपने देश के देशभक्त हैं। हमारे देश के, जब हमारे देश में थे वो, तो अंग्रेजों से जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त में हम सब साथ होकर कंधा मिला करके जंग लड़ रहे थे। कह देंगे देशभक्त है तो आप तो हमने जिन्नावादी पाकिस्तानी, अगर हमने कह दिया तो भैया हमें तो जिन्नावादी बता देगा। लेकिन हम सच को सच कहना जानते हैं, न डरते हैं, न ट्रोल होने से कोई घबराते हैं। यूपी में तो खूब चला था जिन्नावादी जिन्नावादी, अब गुजरात में जाके लगा दिया फोटो। इनके इसी चरित्र को तो समझना होगा हिंदुस्तान के नौजवानों को, पढ़े लिखे वर्गों को, कि अगर एक ने कह दिया कि जिन्ना और गांधी जी उसी पाठशाले के थे, नेहरू जी उसी पाठशाले के थे, तो उसको ट्रोल करोगे आप, और आप उसे देशभक्त कह दो तो सब कुछ जायज है। हद कर दी साहब। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजा, टकेसर खाजा। एक देश में दो राज नहीं चल सकता, दो कानून नहीं चल सकता है। लेकिन चलता यूपी में जिन्ना तक पाकिस्तानी थे और गुजरात में जिन्ना देशभक्त है। यही तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ। उस वक्त भी मैंने कहा था इनसे कि अगर आपको जिन्ना साहब से इतना ही नफरत है, तो क्यों नहीं अलीगढ़ विश्वविद्यालय से आपकी सरकार है, तस्वीर को वहां से उतरवाओ। तो वो नहीं उतरवाओगे आप, सिर्फ जब चुनाव आएगा तब आप माहौल खड़ा करोगे। तो अरे भैया, चुनाव के बाद भी हमें साथ ही रहना होता है, इसलिए ऐसे बयानबाजी ना हो। क्या लगता है अब राजनीति में गुजरात में भी पकड़ मजबूत बनाएंगे योगी जी, मोदी जी? पहुंचेंगे, हम भी पहुंचेंगे। वैसे साहब ने कहा कि गुजरात जा रहे हैं हम। बिल्कुल पहुंचेंगे, ओवैसी साहब के साथ पहुंचेंगे वहाँ। हम पूरा सिपाही होंगे वहाँ मजबूती के साथ, और जो इनकी कारगुजारी है उनको बताने का काम जनता के बीच करेंगे। कहते हैं कि जहाँ जहाँ जाते हैं वो मोदी को जिताते हैं, वैसे जहाँ यूपी में जिता दिया। वाह रे वाह वाह, जहाँ जहाँ उनको मुसलमान तादाद नजर आया वहाँ वो जीत गए, जहाँ उनको मुसलमान नहीं आया और वो हार गए, इस बात को स्वीकार करने में उनको क्या जा रहा है? उनको अपना क्यों नहीं लग रहा है भाई कि आपको अपने लोगों ने वोट नहीं दिया? हमारे मुसलमान भाइयों ने तो हमें वोट नहीं दिया, हमसे ये कह दिया कि भैया अगली बार आपको देंगे, अगली बार आपको देंगे। तो वो मेरा भाई है, अगली बार दे या नहीं दे, फिर तीसरी बार कह दूंगा, फिर भी मैं उसको अपना भाई ही मानूंगा। वो अपने मुसलमान भाइयों को अपने सीने से लगा के रखूंगा। आप लोग 100 वोट भी पा रहे हैं, तब भी कह रहे हैं कि आपने हराया। चलिए, हमारी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में तो है। मतलब वही मैंने कहा था कि हारने वालों की चर्चा जो है आपकी ज़्यादा, जीतने वालों से ज़्यादा हारने वाले की चर्चा ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब और ये होना भी चाहिए। हार जो होता है ना, आपको एक सबक देता है और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जिसने भी हार को स्वीकार किया है तो वो अपनी कमी को ढूंढता है और उस कमी पे वर्क करता है। लास्ट में छोटा सा कि आप भी पंडित हैं और इस तरह से बयानबाजियाँ जो हो रही है लगातार मुस्लिमों के खिलाफ, आपके क्या अपने विचार क्या हैं? मैं और मेरी संस्कृति, मेरा सनातन बिल्कुल ये इजाज़त नहीं देता कि हम मानव जाति के लिए गलत व्यवहार, गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। तो मैं अपने, अब आप देखो, भगवान राम से मैं प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री कृष्ण,
दया करो, इन लोगों को सद्बुद्धि दो, जय श्री राम बोले, सद्बुद्धि दो इन्हें, ताकि आपके बताए मार्गों पर चलकर ये लोग मानव की सेवा करें। मौसम दीन दिन हिता तुम समान रघुवीर, अस बिचारी रघुवंश मणि हर हो विसंभव पीर। हे रामा पुरुषोत्तम नर हरे नारायण माधव, गोविंद गुण्य दे दामोदर केशव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते बैकुंठाधीपते चराचर पते लक्ष्मीपते पहिमाम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। ये भी तो राम राज्य चला रहे हैं ना। नहीं, ये अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। भगवान राम के नाम पर अराजकता नहीं हो सकता। भगवान राम के राज में समरसता हो सकता है, समानता हो सकता है, सबको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन इनके राज्य में जो है हे दृष्टि से देखा जाता है, और जैसी हे दृष्टि और ईर्ष्या भावना आ जाए तो आप समझ लो कि ये भगवान राम के मार्ग पर नहीं चलते। बिल्कुल साफ तौर पर पंडित जी हमारे साथ थे, इन्होंने बता दिया आपको कि राम राज्य क्या होता है, राम राज्य जब था तब कैसे चलता था और आज का राम राज्य क्या है। आप भी यहीं रहते, आपको भी पता होगा। और वो सवाल करूंगा उन 34 विधायकों के, कहाँ है वो 34 विधायक जब मुसलमानों को ऐसा बोला जा रहा है, मुसलमानों को कहा जा रहा है कि मस्जिदों से माइक हटा लें, मुसलमानों से कहा जा रहा है कि दुकान अपनी जो बंद कर लें, मुसलमानों को टारगेट करके कहा जा रहा है कि हमने आपको अनाज दिया, आपको हमने घर दिया, आपको हमने राशन दिया 5 किलो, आपने हमें वोट नहीं दिया। हालांकि बुलडोजर तैयार है और बुलडोजर अब चलेगा, जब कहा जा रहा था वो 34 विधायक कहाँ हैं। हालांकि अभी भी पंडित जी जो है खड़े हैं, हारने के बाद भी आप इनका उत्साह देखेंगे, इनका जो हौसला है आपको देख सकते हैं कि कितना मजबूत है। और आज भी ये मुसलमानों के साथ नहीं, पूरे भारत के यूपी के हर उस जनता के साथ खड़े हैं जिनके साथ अत्याचार होगा, जिनको नौकरी चाहिए, जो महंगाई से त्रस्त है। मतलब मैं बता दूं कि हर एक जनता के साथ आज भी ये मजबूती के साथ खड़े हैं।